दो पैराग्राफ और हैं, वो भी आपको सुना देते हैं, फिर आप कंप्रीहेंसिव इस पे कमेंट कर दीजिएगा। पैराग्राफ 37 है नाजरीन, ये जो डिटेल जजमेंट आई है उसके अंदर ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर 22 दिसंबर 2023 जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म मोरखा 13 जनवरी 2024 के तहत बरकरार रखा, पीटीआई को इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 205 जो ब्रैकेट 5 के तहत अपना इंतखाबी निशान हासिल करने के लिए नाअहल करार दे दिया। इस फैसले के नतीजे में पीटीआई के काम करते रहने के दीगर आईनी और कानूनी हकूक मुतासर नहीं हुए। बिसात एहतराम ये मुशाहिदा किया गया कि अगर ये अदालत अपने हुक्मनामे मोरखा 13 जनवरी 2024 को कानूनी पोजीशन वाजे कर देती या इलेक्शन कमीशन अपने हुक्म मोरखा 22 दिसंबर 2023 या अपने ऑर्डर मोरखा 13 जनवरी 2024 में यह वजाहत कर देता तो पीटीआई के उम्मीदवारों की हैसियत और मखसूस नशिस्तों के हवाले से इबहाम पैदा ना होता। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे 12 जुलाई 2024 के मुख्तसर फैसले के पैरा नंबर 10 के नफाज से मुतल्लक वजाहत तलब की, इस सिलसिले में ना कोई कानूनी जरूरत थी, ना हमने जरूरी समझा कि हम अपने ही हुक्म की वजाहत से पहले फ्रीकैन को तलब करते इन नुकात से मुतल्लक जिन पर इलेक्शन कमीशन वाजे नहीं था। लिहाजा हमने कमीशन की दरखास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी किए बगैर या सुने बगैर मज़कूरा वजाहत फराहम कर दी। हसन, ये जस्टिस शाइक उस्मानी साहब की राय भी आ गई, जजमेंट भी आपने उसके जो चीदा आपने पैराग्राफ पढ़ लिए। अब आगे हल बताइएगा, ये राय है, इसके ऊपर इख्तलाफ है, हुकूमत की अपनी राय है, मुख्तलिफ आईनी माहिरीन की भी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है, चौधरी साहब की। आगे आपको हल क्या? जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि ये इवेंचुअली आपको सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ऐसा इन बिटवीन आप जो हैंग नहीं कर सकते। हसन नहीं, ये जजमेंट जो है इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती है, लेकिन अब देखना ये है कि देखिए बात ये है कि जजमेंट के ऊपर अमल दरामद किस तरीके से हो सकता है। जैसे शाइक उस्मानी साहब, आई बिलीव कि ही वाज नॉट अवेयर कि जो 185 की अपील्स थी उनको डिसमिस किया गया है और इम्प्यून ऑर्डर को सेट असाइड किया गया है। इट वाज आई गेस कि उनकी शायद इल्म में ये बात नहीं थी। अब देखें ना कि इसमें जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो सवालात उठाए हैं इस जो मुख्तसर फैसला था उसके ऊपर अपने डिटेल रीजंस के अंदर, वो सवालात नहीं है, वो चार्जशीट है। खबर घुमन साहब, ये देखें आइन का आर्टिकल 51, आइन का आर्टिकल 106 यानी और आइन का आर्टिकल 63, इनकी मौजूदगी में इनको सस्पेंड किए बगैर सुप्रीम कोर्ट का ये जो तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया है, तफसीली डिटेल रीजनिंग दी है, इस पर अमल दरामद हो ही नहीं सकता। जब इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता तो फिर इसके लिए क्या तरीकाकार है? दो ही बात है ना, या इस पर अमल दरामद होना है या नहीं होना। तो इस पर अमल दरामद करने के लिए आपको आईनी तरमीम चाहिए। आप इन आर्टिकल्स को सस्पेंड कर दें या इनको रिमूव कर दें या इनकी जगह नए को आर्टिकल डाल दें आईने पाकिस्तान के अंदर, या फिर आप ये हो सकता है कि फिर इस जजमेंट को रिव्यू कर ले, रिकॉल कर ले सुप्रीम कोर्ट खुद, क्योंकि अभी तो मामला इस किस्म का है कि इन बिटवीन लटक जाएगा, इस पर अमल दरामद होगा नहीं, हो सकता नहीं है, क्योंकि आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। अब देखिए कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है, यानी अगर एक मिनट के लिए मौकफ मान भी लिया जाए इस जजमेंट के तहत जो कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए जो यूनिफॉर्म सिंबल तो था ही था लेकिन पार्टी वाबस्तगी माइनस नहीं कर सकते थे, वो है कानून की खिलाफ वर्जी। जो ये जजमेंट कर रही है, जो जजेस ने लिख दिया है, फैसला करती है, ये आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, ये आईने पाकिस्तान को रीराइट करना है। ये जजमेंट के ऊपर अमल दरामद करने से फिर आईनी बुरान पैदा होगा, क्योंकि ये आर्टिकल 63, क्योंकि लोग पहले अपने जो हलफनामे दे चुके हैं, आर्टिकल 51 उसकी खिलाफ वर्जी, फिर आप आर्टिकल 106, यानी इन तीन आर्टिकल्स को कहां लेके जाएंगे। और इवन के इसमें आर्टिकल 185 के तहत जो अपील दायर हुई थी उसको भी आपने नहीं सुना, उसको भी डिसमिस कर दिया है। यानी इसमें 4 आर्टिकल्स इन्वोक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, और आप रिलाई कर रहे हैं आर्टिकल 17 के ऊपर। इस तरह नहीं हो पाएगा, ये चीजें मैंडेटरी हैं और इस पर अमल दरामद हो सकता नहीं है। इज्जत बचाएं अपनी, अपने ही रिव्यू लगाएं, इसको रिकॉल करें फैसले को, और फिर जो है वो 2 नफल कुफारे के पड़े, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। हसन, आपकी राय आगे नाज़रीन, अगर हसन की राय का एहतराम करते हुए मुझे लग रहा है कि अब अगले आधे घंटे तक जो है ना सुप्रीम कोर्ट के वो जो 11 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया हुआ है, 8 मेजॉरिटी और बाकी 3 जजेस जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी हैसियत मानी हुई है और कम से कम आधे मेंबर्स उन्होंने भी दिए हुए हैं, उनको जो है या तो दोबारा LLB करना पड़ेगा, दोबारा कहीं कोई कानून की तशरीह उनको या आइन की तशरीह करनी पड़ेगी, क्यों ये सारे जो हसन अयूब ने ये जो मुख्तलिफ
आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 और सारा हवाला दिया है, वो 1 by 1 A to Z सबको रिस्पॉन्ड किया गया है इस डिटेल जजमेंट में।